23 अक्टूबर 2025 रविवार। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 8 से 13। अमालेकी लोगों ने आकर रेफीदीम में इजरायलियों पर आक्रमण किया। मूसा ने योशुआ से कहा, अपने लिए आदमियों को चुन लो और कल सुबह अमालेकियों से युद्ध करने जाओ। मैं हाथ में ईश्वर का डंडा लिए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा के आदेश के अनुसार योशुआ अमालेकियों के साथ युद्ध करने निकला और मूसा, हारून तथा हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़े। जब तक मूसा हाथ ऊपर उठाए रखता था तब तक इजरायली प्रबल बने रहते थे, और जब वह अपने हाथ गिरा देता था तो अमालेकी प्रबल हो जाते थे। जब मूसा के हाथ थकने लगे तो उन्होंने एक पत्थर लाकर भूमि पर रख दिया और मूसा उस पर बैठ गया। हारून और हूर उसके साथ संभलते रहे, पहला इस ओर और दूसरा उस ओर से। इस तरह मूसा ने सूर्यास्त तक अपने हाथ ऊपर उठाए रखा। योशुआ ने अमालेकियों और उसके सैनिकों को तलवार के घाट उतार दिया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन। अनुवाक्य। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया वही मेरी सहायता करेगा। मैं पर्वतों की ओर देखता रहता हूँ, क्या वहां से मुझे सहायता मिलेगी? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया वही प्रभु मेरी सहायता करेगा। अनुवाक्य। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया वही मेरा सहायता करेगा। वह तुम्हें कभी विचलित ना होने दे, तुम्हारा रक्षक ना सो जाए। नहीं, इज़राइल की रक्षा करने वाला ना तो सोता है और ना झपकी लेता है। अनुवाक्य। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया वही मेरी सहायता करेगा। प्रभु ही तुम्हारी रक्षा करता है, वह छाया की तरह तुम्हारी दाहिनी रहता है। ना तो दिन में सूर्य से तुम्हारी कोई हानि होती और ना रात में चंद्रमा से। अनुवाक्य। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी बनाया वही मेरी सहायता करेगा। प्रभु तुम्हें बुराई से बचाएगा, वह तुम्हारी आत्मा की रक्षा करेगा। तुम जहां कहीं जाओगे प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा, अभी और अनंत काल तक। अनुवाक्य। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया वही मेरी सहायता करेगा। दूसरा पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 3 पद संख्या 14 और अध्याय 4 पद संख्या 2। जो शिक्षा तुम्हें मिली है और जिसमें तुमने विश्वास किया है उस पर आचरण करते रहो। याद रखो कि किन लोगों से तुम्हें यह शिक्षा मिली थी और कि तुम बचपन से धर्म ग्रंथ जानते हो। धर्म ग्रंथ तुम्हें उस मुक्ति का ज्ञान दे सकता है जो यीशु मसीह में विश्वास करने से प्राप्त होती है। पूरा धर्म ग्रंथ ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है और वह शिक्षा देने के लिए, भ्रांत धारणा का खंडन करने के लिए, जीवन के सुधार में और सदाचरण का परीक्षण देने के लिए उपयोगी है। इस कारण ईश्वर भक्त धर्म ग्रंथ द्वारा पूर्ण और इस प्रकार के साथ कार्य के लिए उपयुक्त हो जाता है। ईश्वर के सामने और जीवंतों तथा मृतकों के न्यायकर्ता यीशु मसीह के सामने मैं मसीह में पुनरागमन तथा उनके राज्य के नाम पर तुमसे यह अनुरोध करता हूँ, सुसमाचार सुनाओ, समय असमय लोगों से आग्रह करते रहो, बड़े धैर्य से तथा शिक्षा देने के उद्देश्य में लोगों को समझाओ, डांटो और ढाढ़स बंधाओ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। आलेलुया आलेलुया। प्रभु कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूँ, जो मेरा अनुसरण करता है उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हालेलुया। संत लूकस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 1 से 8। नित्य प्रार्थना करना चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यीशु ने यह समझाने के लिए उन्हें एक दृष्टांत सुनाया। किसी नगर में एक न्यायकर्ता था जो ना तो ईश्वर से डरता और ना किसी की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा थी। वह उसके पास आकर कहा करती थी, मेरे मुद्दे के विरोध मुझे न्याय दिलाइए। कुछ समय तक वह अस्वीकार
करता रहा। बाद में उसने मन ही मन सोचा, मैं ना तो ईश्वर से डरता और ना किसी की परवाह करता हूँ, किंतु वह विधवा मुझे तंग करती है, इसलिए मैं उसके लिए न्याय की व्यवस्था करूंगा, जिससे वह बार बार आकर मेरी नाक में दम न करती रहे। प्रभु ने कहा, सुनते हो कि वह विधर्मी न्यायकर्ता क्या कहता है? क्या ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं, न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ, वह शीघ्र ही उनके लिए न्याय करेगा। परंतु जब मानव पुत्र आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास बचा हुआ पाएगा? यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। आइए आज के तीनों पाठों पर थोड़ा सा मनन चिंतन करते हैं। आज के पाठ लगातार प्रार्थना और पवित्र वचन की घोषणा की आवश्यकता पर जोर देते हैं। हम देखते हैं कि जब इजरायली लोग अमालेकियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, तब मूसा इजरायलियों के लिए हाथ उठाकर प्रार्थना करने लगे। जब तक उनके हाथ ऊपर उठाए हुए थे, तब तक योशुआ ने नेतृत्व में इजरायलियों ने लड़ाई जीत ली। लेकिन जब भी उन्होंने अपने हाथ नीचे किए, तब अमालेकियों ने जीत हासिल की। जब मूसा शारीरिक रूप से थक गए, तब हारून और हूर की मदद से उन्होंने भगवान के सामने अपने हाथों को ऊपर उठाए रखा। वे शारीरिक रूप से तो थके थे, परंतु आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली थे। हमारे जीवन में हम लगातार बुराई के खिलाफ लड़ाई में लगे हुए हैं। हमें प्रार्थना में अपने घुटने टेकने और अपने हाथ ऊपर उठाने की जरूरत है, ताकि हम शैतान के विरुद्ध लड़ाई जीत सके। सुसमाचार का पाठ हमें अपने कार्य में बने रहने वाली एक महिला के बारे में बताता है और उसे न्याय मिलता है। दूसरे पाठ में संत पौलुस ईश्वर के वचन के अथक घोषणा पर जोर देते हैं। वे तिमोथी से कहते हैं, सुसमाचार सुनाओ, समय असमय लोगों से आग्रह करते रहो, बड़े धैर्य से तथा शिक्षा देने के उद्देश्य से लोगों को समझाओ, डटो और ढारस बनाओ। हमारे जीवन में अगर हम इन दो बातों पर ध्यान दे सकते हैं, तो हम पवित्रता में बढ़ने में एक लंबा रास्ता तय कर सकते हैं। लगातार प्रार्थना और सुसमाचार की अथक घोषणा। आमीन। आप सभी को जय यीशु।